बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। एंड वैसे तो करंट अफेयर्स के अंदर हमारे पॉलिटिकली बहुत गहमा गहमी एक दफ़ा फिर से सारी सियासत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घूम रही है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि बड़ा इशू, क्योंकि खुद मैं एक किसान हूँ, तो बड़ा इशू किसानों का इशू है कि जिसको हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि जनाब पाकिस्तान की मुईशत की रीढ़ की हड्डी किसान है, ज़राअत है। वही रीढ़ की हड्डी बहुत कमजोर होती जा रही है। गंदुम का इशू हो जाए, एक इशू खत्म नहीं होता और दूसरा आगे खड़ा होता है। उसके बाद पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की कैनाल्स को लेकर रिफ्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। इफेक्ट बाय एंड ऑफ द डे किसान ही होगा। कान इधर से पकड़े या किसी कान उधर से पकड़े, उसके मल्टीपल रीजन गवर्नमेंट देगी, मल्टीपल रीजन पीपल पार्टी देगी, मल्टीपल रीजन ऑपोजिशन देगी, बट इवेंचुअली दुखों का मदावा कौन करेगा उसके ऊपर भी बंदा बात नहीं करता। और सेकेंडली ये इशू है क्या, क्योंकि अब तो क्लियर कट डिवाइड रिसेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट से भी नजर आ रही है कि जनाब केनाल इशू के ऊपर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का डिवाइड बढ़ता जा रहा है, खलीज बढ़ता जा रहा है। सवाल फिर वही मेरे आप तमाम लोगों की तरह मेरे जहन में भी आता है कि जनाब ये जब सब प्लान हो रहा था, जब मीटिंग्स हो रही थी, जब इस सूबे के ऊपर इंप्लीमेंटेशन का वक्त आ गया, तब तक तमाम लोग सोते रहे, तमाम लोग ऑन बोर्ड भी थे, सब हैप्पी थे। किसान उठ खड़ा हुआ तो साथ पीपल्स पार्टी भी उठ खड़ी हुई। एनीवेज, आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। हमें ज्वाइन किया जनाब फैसल चौधरी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताल्लुक है। और जनाब हुज़ैफा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से। डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। ऑब्वियसली रेट कोई सिंध में भी गंदम का बहुत अच्छा नहीं है, क्या वहाँ का किसान भी सरापा एहतजाज है? आपको चैलेंजेस है वहाँ के किसान को लेकर भी? देखिए, ये बहुत ही संगीन मसला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। और अभी मैं अपने घड़ी खुदा बख्श में जलसा था, तो चेयरमैन साहब की उसमें बड़ी वाज़ेह तकरीर और बयानात आए। मैं इस पे अपना पार्टी का मौक़िफ़ पहले बतलाना चाहता हूँ कि हम किसी भी सूरत में उन कैनाल्स को जो सिंध से पानी को कम करती हैं, उनके लिए हमारे बिल्कुल सख्त हमारा एतराज़ है। और हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जो हमारे इत्तेहादी जमात है, बड़े वाज़ेह कर दिया है कि इस सिलसिले में हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। किसी हद तक के माने हैं किसी हद तक। अब ये उन्होंने फैसला करना है कि इसमें उन्होंने एमिकेबली इस मसले को हल करना है, ये इसको मज़ीद हवा देनी है। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की, और वो रिक्वेस्ट राय साहब ये है कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला लें। ये इजलास ऑलरेडी साल होने जा रहा है, नहीं हुआ। 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद इसको मुनक्किद करना आईनी पाबंदी है, आईनी जिम्मेदारी है। तो जब आइन में मुद्दत पूरी हो गई है तो आप इस इजलास को कॉल करें और वहां पे इस मसले को रखें और कंसेंसस की बुनियाद पे इसका फैसला हो। ये क्यों नहीं किया जा रहा है? तो हमारा बड़ा सख्त मौकिफ है कि सीसीआई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो है वो इजलास बुलाया जाए फौरन से पेशतर, और नहीं तो बदमज़गियां बढ़ेंगी, तलखियां बढ़ेंगी। बजट आ रहा है, हमें उसमें भी अपना किरदार अदा करना है। ये अब हुकूमत का फैसला है कि वो अपने अलाइज को किस हद तक। डॉक्टर साहब, आज ही की स्टेटमेंट है वज़ीर इत्तलात पंजाब मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा की। वो कहती है कि चोलिस्तान कैनाल्स के मंसूबे पर सिंध में सिर्फ सियासत हो रही है, मंसूबे की सदर से मंजूरी डॉक्यूमेंटेड है, इस पर उनके दस्तखत मौजूद है। देखिए, ये बात है, सदर साहब ने भी 23 मार्च में कैटेगोरिकल अपना स्टेटमेंट, जो एक नेशनल डे था, उस फोरम से बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि हम इसमें वफाक के साथ नहीं खड़े होंगे, हमारा साथ उनके साथ नहीं है। बिलावल साहब ने भी बड़े वाज़ेह कह दिया है कि इसमें हम वफाक के साथ नहीं खड़े होंगे, हमारे रास्ता जुदा होंगे, हमारे रास्ते अलग। और ये मैसेज हमने अपने तमाम हारियों को, किसानों को, जियालों को, जो पीपल्स पार्टी के जलसे में आए, बड़ा वाज़ेह पहुंचा दिया है। वो मायूस ना हो। इसमें हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम एक कतरा पानी सिंध का कहीं पे नहीं न शिफ्ट होने देंगे, न ज़ाया होने देंगे। या मानत है सिंध की, पहले ही वहाँ पे शॉर्टेज है पानी की, लिहाजा इसमें मजीद तकसीम, बंटवारा और ये तमाम चीज़ें न हम बर्दाश्त कर सकते हैं, न मुल्क बर्दाश्त कर सकते हैं।
फेयर इनफ। जरा इसी में मैं फैसल चौधरी साहब का मौका भी ले लूँ। डॉक्टर साहब, फैसल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मिर्जा इख्तियार बेग साहब की, दस्तखत भी मौजूद हैं। अजमा बुखारी साहबा कहती हैं कि डॉक्यूमेंटेड है कि देवर ऑन बोर्ड एट वंस। इसके ऊपर बहुत बड़ा इशू बना हुआ सिंध में। दो कि मेरा सवाल तो गंदम का था, लेकिन चले डॉक्टर साहब ने पहले इसको एड्रेस कर लिया। व्हाट डू यू थिंक, इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? सिर्फ सियासत हो रही है या वाकई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने स्टार्स के ऊपर इतना कायम दायम है कि कल को हुकूमत से अलग भी हो सकती है? थैंक यू करण साहब। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। पीपल्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी और ब्रीफिंग में अप्रूवल दिया। जो नहरों का मामला है उस पे सदर जरदारी साहब, इसीलिए वो 4 अप्रैल को बीमार भी हो गए। अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। वो जब जब कोई अवामी इज्तिमा होगा बीमार होंगे वो, ताकि वो लोगों को फेस ना कर सके। इस वक्त जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर हैं और दीगर जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं सिंध की और सिंध में, ये बहुत बड़ा मसला है और पीपल्स पार्टी पे बहुत दबाव है। और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से ये नहरों वाला मामला जो है ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इजलास है वो किस साल में 2 दफ़ा बुलाया जाता है। बेहतर होता कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये बात रखी जाती। और इरसा अकॉर्ड है 1991 का, जिसके तहत 37% सिंध, 37% पंजाब और 14% केपी के, 28% केपी के और 14% बलूचिस्तान का हिस्सा है। और उसमें हर सूबे को अपने जो पानी का हिस्सा है उसके अंदर रहते हुए वो जो कैनाल या रिजर्वायर्स हैं वो बनाने का पूरा हक है। सिंध में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि इन्होंने मेरे इलाके में जलालपुर नहर के ऊपर भी रेजोल्यूशन पास की, जिस पे मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को की ये एक अवाम दुश्मनी है पंजाब के साथ, हमारे लोगों के साथ, जिसमें 1,80,000 एकड़ जो है वो रकबा सैराब होना है और उससे पंजाब के जिम्मेदारों को फायदा होना है। लेकिन सिंध का ये जो मुतालबा है, पीपल्स पार्टी का नहीं, मैं सिंध का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि सिंध का ये मुतालबा है साकिब साहब, ये बिल्कुल एड्रेस होना चाहिए। फेडरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और कैनाल्स जो है वो पोलिटिसाइज नहीं होनी चाहिए। उनके ऊपर जो है सारा मामला, अगर ये एक कंसेंसस के साथ नहीं हुआ तो इसका नुकसान फेडरेशन को होगा। और इसके ऊपर जो है मुकम्मल तौर पे बाकी हमारी पार्टी का भी, क्योंकि हम पहले पीपल्स पार्टी से पहले ही हम ये कह चुके हैं कि हम कैनाल्स की मुखालफत करते हैं। और सिंध का जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या सिंध में जो लोग हैं उनके साथ मिल के जब तक ये बात नहीं होगी, जब तक इसके ऊपर उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो, तो कैनाल बनाना पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। अब मैं आपके वेरी क्विकली, जो आपने पहला सवाल था वो गंदम की कीमत का था। ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है कि पंजाब में गंदम की कीमत को लेके जिम्मेदारों को जिक्र पहुंचाई गई, उनका नुकसान किया गया और गंदम की फसल की जो कीमत है वो इतनी नीचे कर दी गई कि इस बार उसमें 15% उसकी कल्टीवेशन में कमी आई है। और ये वो कमी है जो कि काश्त ही नहीं हो सके की लोगों ने। इसके साथ साथ वाटर स्कार्सिटी और दूसरी वजहों के तहत और महंगाई, क्योंकि डीएपी और यूरिया और बुनियादी जो लवाजमात होते हैं वो इतने महंगे हो गए हैं कि लोगों ने उस पर फसल काटने की, जिसके लिए 1.6 बिलियन डॉलर की आपको व्हीट इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये एक पूरा स्कैम है, जिस तरह से शुगर का स्कैम है, जिस तरह से बिजली के बिलों का स्कैम है। ये नून लीग का एक तरीका वारदात है, जिम्मेदारों को टारगेट करना। और जिम्मेदार इस वक्त बहुत ज़ुबूहाली का शिकार है। पंजाब का जिम्मेदार जो है वो सर पे हाथ रख के जो है वो रो रहा है, लेकिन उनकी क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो है वो उस तरह नहीं है। हुकूमत जो इस वक्त सूबाई हुकूमत है वो पंजाब के जिम्मेदारों को बिल्कुल टारगेट किया हुआ है। वैसे तो उन्होंने हर तबके को टारगेट किया है, चाहे मजदूर हो, ताजिर हो, हाजिर हो, सनतकार हो। इस वक्त फैसलाबाद में आपको पता है कि जो लूम है वो बिल्कुल बंद है
और टेक्सटाइल में हमें एक सेटबैक भी आना है। फैसल भी अब तो बिजली भी सस्ती कर दी, अब तो इंडस्ट्री फले फूलेगी, बिजली सस्ती होगी अब तो। वो 20 रुपए यूनिट से अगर आप 80 रुपए यूनिट के बाद 8 रुपए कम करेंगे तो वो तो नहीं ना चलेगी। और सिर्फ बिजली का तो मतलब नहीं होता ना करण साहब, रॉ मटेरियल, हालात, लॉ एंड ऑर्डर का फुकदान, टेररिज्म बढ़ता हुआ, यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी ना आ रही है, लोएस्ट पे है। और ये सबसे ज्यादा जब आपका आईनी मुअत्तल हो, बुनियादी हकूक मुअत्तल हो, अदलिया का इदारा ही ना और रह जाए, और हर बात के ऊपर आप एक जो है आप डंडे सोटे के जरिए काम करने चाहें, तो फिर तो उन हालात में मुल्क में लोग पैसे नहीं लाते। लोगों की इज्जत जान माल चले, जहाँ पे आप तो महफूज केनाल ना के हो। इशू पे डॉक्टर साहब के साथ खड़े हैं, पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। जरा मैं डॉक्टर साहब से भी पूछ लूं, क्या गंदम के इशू के ऊपर के पंजाब के साथ खड़े हैं? मिर्जा इख्तियार बेग साहब, बड़ा अच्छा लगता है कि जब पॉलिटिशियन एक सूबे का दूसरे सूबे के, क्योंकि ऑब्वियसली ये नेशनल पार्टीज है, आपकी पीपल्स पार्टी हो जाए, तहरीक इंसाफ हो जाए, PMLN हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा क्लियर कट स्टांस लिया, जिस तरह फैसल चौधरी साहब कह रहे थे कि कनाल इशू के मुखालिफ है तहरीक इंसाफ भी, आपके स्टांस को सपोर्ट करती है। सर, क्या आप भी पंजाब के जिम्मेदारों के स्टांस को सपोर्ट करते हैं कि गंदम को लेकर उनका बहुत बुरा हाल है? देखिए, हम पंजाब की या KPK या बलूचिस्तान के बजाय हम पाकिस्तान के जो जिम्मेदार हैं, जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, तो उनका साथ है। यकीनन उनको बहुत परेशानी की सूरत हाल है सामने। गंदम की कीमत मुसलसल दूसरी बार जो है वो गिरी हुई है। पिछली बार गंदम सड़कों पे लाई गई, लेकिन वो खरीदी नहीं गई। पानी की किल्लत थी, वफाकी हुकूमत ने उस मसले पे भी कुछ हल नहीं निकाला। खाद की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और उससे भी ये फसल की प्रोडक्शन जो है वो मुतासिर हुई है। फैसल साहब, एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते की तहरीक इंसाफ की फ्रॉम डे वन है, लेकिन हमें इंप्रेशन ये मिलता रहा कि माजी में शायद कोई राब्ते शाब्ते एस्टैब्लिश भी हुए हैं। संगजानी जलसा, उससे पहले जब आजम सवाती साहब जे इमरान खान साहब से मिलने सुबह के टाइम, सर वो तो सारा कुछ रद्द कर दिया उन्होंने एट वंस, के कोई राब्ता एस्टैब्लिश ही नहीं हो सका। स्वाति साहब ने स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा कि शिबली, फराज, उमर अयूबर और अली अमीन ने उनको 22 अगस्त को 2024 को भेजा कि आप जो है ये जलसा कैंसिल करवाएं। अब ये तीनों साहबान जो है ये अपना वजाहत दें कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया या क्यों किया, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट पे कहने पे किया तो ये बड़ा सीरियस काम है, क्योंकि इसका फिर पार्टी को पता नहीं है, पार्टी वर्कर्स को पता नहीं है। तो ये जो बात है गुफ्तगू आजम स्वाति साहब ने की है, ये बहुत ही संजीदा नोयत की। बाकी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते देखिए कभी भी टूटते नहीं है। इफेक्टिवली कोई बात मुंडे चढ़ती है नहीं चढ़ती, जाहिर है इमरान खान तो साजिश नहीं करेंगे जैसे आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा के साथ की, और फिर उनके कंधों पे चढ़ के अदम एतमाद की PDM वन लेके आए, और बाकी फिर सारे एक तारीख का एक हिस्सा है। सबको पता है कि इस वक्त भी क्या चल रहा है, पहले भी क्या हुआ है। फॉर्म 47 की हुकूमत लाई गई और जो लोगों का मैंडेट जिस जमात को है उसको नहीं मिला। स्वाति साहब की मुलाकात अभी भी हुई है, और स्वाति साहब के साथ इस मुलाकात से पहले वो एक दफ़ा मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी, वो तशरीफ लाए थे और वो मुलाकात के मतमनी थे, और उसमें अपना ये जो ब्रिज करने की बात कर रहे हैं ये उन्होंने मेरे साथ भी की थी। तो मैंने उनको यही मशवरा दिया था कि इमरान खान साहब से बात करें आप, तो फिर ही आप आगे करें। तो फिर वो अब वहाँ पे अगर वहाँ से जवाब आया नहीं आया, तो स्वाति साहब ही की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक तो अभी तक कोई बात नहीं बनी है। दूसरी बात यह है साकिब कि ये तो चले हो गए ना एक ऐसी चीज, हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट PTI के साथ क्यों बैठेगी जब आपने उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं रखा हो। सियासी मामलात जो हैं वो तो सियासी तरीके से एंगेज होंगे। अब जो एक तो मुफाहमती ग्रुप जिसको कह लें आप, वो अली अमीन वगैरह हैं, या जो वो कहते हैं कि जी क्योंकि हमने साथ लेके चलना है तो साथ लेके चलना चाहिए, ये भी एक राय है। दूसरा एक हॉकिश एलिमेंट है जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, जिसको जो कि अभी बलोचिस्तान गया था उसकी सरप्राइज जनरल सेक्रेटरी करते हैं।
वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव एंटी रखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट, अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट जनरल से दोनों जी एंटी जी सर, एस्टैब्लिशमेंट सॉरी। ग्रुप कर रहे हैं। हाँ, वो जनरल सेक्रेटरी का एक वो जो उसको वो कहते हैं कि वो जी वो इनकलाबी ग्रुप है कि वो इनकलाब कोई और लाए, लेकिन जब वो इनकलाब आ जाए तो फिर उसके ऊपर चढ़ना चाहते हैं। यानी वो खुद कभी भी नहीं आते किसी एहतजाज में, ना कभी वो शामिल हुए हैं, ना कभी उन्होंने किसी की जिम्मेदारी ली है। हमेशा वो वीडियो बना के सबसे पहले भागने वालों में से होते हैं, लेकिन इनकलाब के दाई हैं वो। तो वो जो लोग हैं वो भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मुझे कोई काम होता नजर नहीं आ रहा दोनों तरफ से। ना तो कोई चलिए लायबल फैसले, है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है ना कोई मिर्जा साहब, स्ट्रेटजी एक है। छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। जी 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 प्लीज मुकम्मल कर लें प्लीज। जी सर, एक स्ट्रेटजी कोई नहीं है। वर्कर्स आप देखें कि सोशल मीडिया पे अब गुफ्तगू होना शुरू हुई है। वो देखिए जो प्रेशर बनेगा इस्लामाबाद पे, वो केपी और लाहौर अपना पंजाब से बनना है। अब इनके लिए आपको अग्रीड। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अलायंस करना जरूरी है। मौलाना साहब के साथ अलायंस में दूरी जी जो है वो पैदा की गई है। मुजामती और मुफाहमती ग्रुप दोनों जो बैरियर्स है आर इस बात पे नहीं वो लगे हुए हैं कि वो इत्तेहाद ही ना हो, और ये इत्तेहाद ना हुआ तो फिर हुकूमत की फैसल एस्टेब्लिशमेंट भी एक आपके छोटे साथ से क्यों ब्रेक के बाद बैठेगी? वापस आ रहे हैं यहीं से, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हुज़ैफा साहब मिर्जा साहब मेरे साथ रहिएगा, एक नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि तहरीक इंसाफ जिसने ईद के बाद ईद भी गुजर गई, एक बड़ा लॉन्ग मार्च या बड़ा एहतजाज करना था, वो तो खुद से डिवाइडेड है। तो क्या गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी इन डेज टू कम पॉसिबिलिटीज क्या है? एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।